गुड इवनिंग दोस्तों। मोटिवेशनल मंत्र बाय डॉक्टर निवेदिता निकुंज में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं जिस टॉपिक को अपने चर्चा के लिए चुन कर लाई हूँ वो टॉपिक थोड़ा संजीदा है, संवेदनशील है और गहन चिंतन का विषय है। और मुझे इस टॉपिक को लाने के पीछे का कारण ये है कि ये टॉपिक बहुत लोगों के जीवन को नष्ट करने में ज़रा भी देर नहीं लगाता है। तो इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा तो नहीं, जितनी मेरी बुद्धि है उसके परिप्रेक्ष्य में ही कुछ अपना मंतव्य दूंगी। और यदि इसमें कुछ मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द यदि बाय मिस्टेक निकल जाएं तो मैं आप सब से उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरा इरादा बस इस टॉपिक के ऊपर बोलने का इतना ही है कि जो लोग भी आत्महत्या करते हैं या सुसाइड करते हैं तो वो उनको इससे बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या किसी भी समस्या का अंत नहीं है। आत्महत्या के बाद व्यक्ति की समस्या और भी शुरू हो जाती है, और ख़ास करके उन लोगों को जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि सनातन धर्म हमारा ये संदेश देता है कि जिस समस्या से बचने के लिए या जिस दुख से बचने के लिए हम लोग अपना आत्महत्या करते हैं, जो भी आत्महत्या करता है तो मरने के बाद ऐसा नहीं है कि उसका दुख खत्म हो जाता है। जब वो अगले जन्म में जिस भी योनि में जाएगा तो उसको जितना दुख बचा हुआ था इस जन्म का, उससे ज़्यादा दुख उसको भोगना होगा और उससे ज़्यादा विकट परिस्थिति में उसको उस दुख को सहना होगा। तो इसलिए हम लोगों को अपने तकलीफ़ को, समस्या को ख़त्म करने के लिए विचार करने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, ऐसी बहुत बार परिस्थिति आती है, सबके जीवन में आती है कि सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, लगता है कि सब हमारे साथ बुरा ही कर रहे हैं। तो उस समय मन को स्थिर करके ये सोचना चाहिए कि सारी दुनिया यदि मेरी दुश्मन बन रही है तो मैं भी अपना दुश्मन बन के अपनी हत्या कर लूँ। हत्या तो कोई दुश्मन किसी का करता है ना, तो आदमी या कोई भी मनुष्य अपनी हत्या क्यों करेगा? कोई भी मनुष्य अपने आप से तो नफरत नहीं करता है या अपने आप का दुश्मन तो होता नहीं है। लेकिन जब आत्महत्या करने जाते हैं कोई भी, तो वो तो अपना दुश्मन सबसे बड़ा हो गया। लोग तो बाद में उससे दुश्मनी निकालेंगे, वो तो सबसे पहले अपना दुश्मनी निकाल रहा है अपने आप से, अपनी हत्या करके। तो इसलिए इस चीज़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, बहुत मुश्किल से जीवन प्राप्त होता है। जो माता हमें जन्म देती है तो माता भी बहुत कष्ट करके 9 महीने तक अपने गर्भ में रख के अनेकों समस्या को सहते हुए वो किसी भी बालक या बालिका को जन्म देती है। तो उसके परिश्रम को भी हम लोग ख़त्म कर देते हैं और अपना जीवन तो नष्ट करते ही हैं और आने वाले नए जीवन को भी हम लोग ख़त्म कर देते हैं। यदि इस समस्या को हम लोग देखें तो ऐसा इतना बड़ा भी समस्या नहीं है जिसकी अपना जान ही ले लिया जाए, अपने जीवन का अंत ही कर दिया जाए। हम लोगों को जिस व्यक्ति से या जिस चीज़ से दिक्कत होती है उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस व्यक्ति से या व्यक्ति समूह से तकलीफ़ होती है तो उसकी वजह से हम यदि अपनी हत्या कर लेंगे तो उसको तो और फ़ायदा हो जाएगा, उसको तो और शांति मिल जाएगी, तसल्ली हो जाएगी। वो तो जो चाह रहा था वो हो गया। तो हम अपने दुश्मन को खुश करेंगे। दुश्मन को तो और जलाना चाहिए जितना जल सके। टेंशन खुद क्यों लेते हैं? टेंशन अपने दुश्मनों को दीजिए ना।
तभी तो कोई बात बनेगी। तो इसलिए अपने आप को विचारशील बनाइए। और जीवन इतना अनमोल है जिसकी तुलना किसी भी कीमती चीज़ या कीमती पल से नहीं की जा सकती। जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए इसको बचा के रखिए। और मैं फिर इस टॉपिक पे चर्चा आगे के एपिसोड में भी करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।